हेलो दोस्तों। एक अभी अभी अलर्ट आ रहा है आईबी की तरफ से, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से एक अलर्ट आ रहा है कि टेरर अटैक होने वाला है बिहार में महाशिवरात्रि के अवसर पर। आतंकी हमले की यहाँ जानकारी मिल रही है, एक अलर्ट मिल रहा है इंडियन मुजाहिदीन के तरफ से। ये हमला होने वाला है ऐसा इंटेलिजेंस ब्यूरो बता रहे हैं। टेरर अटैक, खुफिया विभाग की तरफ से बिहार में आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह हमला जो है कि प्राय सभी मंदिरों में और शिवालयों में भारी भीड़ रहा करती है। आतंकी इस मौके का फायदा उठाने के लिए कोशिश भी कर सकते हैं। खुफिया विभाग के अलर्ट के बाद छपरा का जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। दोस्तों, यहाँ पे आईबी की तरफ से, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से ये एक अलर्ट आया है, जिसको मैंने जागरण जोश न्यूज़पेपर से और टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने यहाँ वेरीफाई किया। आप चाहो तो वहाँ पे भी वेरीफाई कर सकते हैं, वहाँ से ये न्यूज़ को लिया गया है। चलिए, तो वापस आए थे अपने करंट अफेयर्स क्विज की तरफ। क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? Prime Minister Narendra Modi has recently inaugurated the Maitri Setu between India and which country through video conferencing? ऑप्शन है आपका बांग्लादेश, नेपाल, चीन या फिर पाकिस्तान। चलिए, इसका आंसर दीजिए कमेंट में क्या रहने वाला है। किस देश के साथ मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने? दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, इस वीडियो में पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत ने मैत्री सेतु नाम का एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पे उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त पीएम ने त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। वर्ष 2009 से लेकर 2014 के बीच केंद्र सरकार से त्रिपुरा को केंद्रीय विकास परियोजना के लिए लगभग 3,500 करोड़ रुपए की मदद भी मिली थी, जबकि साल 2014 से लेकर 19 के बीच लगभग 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की मदद भी की गई है। राजस्थान और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह जी का हाल ही में निधन हो गया है? राजस्थान एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट जस्टिस अंशुमन सिंह डायड रिसेंटली? ऑप्शन आपका झारखंड, बिहार, गुजरात या फिर इनमें से कोई भी नहीं। चलिए, इसका आंसर दीजिए। राजस्थान और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह जी का हाल ही में निधन हो गया? चलिए, इसका आंसर है गुजरात। गुजरात के ये पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं न्यायमूर्ति अंशुमन सिंह जी, और राजस्थान के भी राज्यपाल रह चुके हैं साथ ही साथ में। न्यायमूर्ति सिंह जी को 1998 में गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। वे जनवरी 1999 से मई 2003 तक राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं। तो यहाँ पे गुजरात के राज्यपाल भी रह चुके हैं, और ये 1999 से लेकर 2003 तक राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं। न्यायमूर्ति सिंह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी थे, और 1997 में उन्हें राजस्थान का उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी बनाया गया था। हाल ही में अदानी ग्रीन एनर्जी की इकाई ने गुजरात के कच्छ में कितने किलोवाट का पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? अभी हाल ही में सिर्फ अडानी और अंबानी ही फल फूल रहे हैं पूरे भारत देश में। तो यहाँ पे एक और अडानी ग्रीन एनर्जी की कौन सी इकाई जो है गुजरात के कच्छ में स्थापित की गई है, जिसका कितने मेगावाट पवन ऊर्जा मतलब कितने मेगावाट की पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास 500 मेगावाट, 100 मेगावाट, 200 मेगावाट या फिर 300 मेगावाट। रिसेंटली हाउ मेनी मेगावाट wind power plant has been commissioned by the Adani Green Energy Unit in the कच्छ, गुजरात? चलिए, इसका आंसर दीजिए कमेंट में क्या रहेगा। चलिए, इसका आंसर है 100 मेगावाट, 100 मेगावाट। कंपनी की कुल परिचालन क्षमता जो है लगभग 497 मेगावाट तक पहुंच गई है। इस 100 मेगावाट को मिलाकर अब टोटल 497 मेगावाट तक पहुंच गई है गुजरात में। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL की कुल अक्षय ऊर्जा की जो क्षमता है वो 14,815 मेगावाट हो गई है अब तक। ग्रामीण भारत की 1 मिलियन
महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? Which new platform has been launched by the Google to help 1 million women from rural India? विमेन शक्ति नायक, विमेन विल वेब या फिर विमेन मिशन वेब? चलिए इसका आंसर दीजिए। गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है भारत के अंदर लगभग 1 मिलियन महिलाओं की सहायता करने के लिए? चलिए इसका आंसर है वीमन विल वेब। वीमन विल वेब करके एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। गूगल ने हाल ही में विमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो ग्रामीण महिला उद्यमियों को कम्युनिटी सपोर्ट, मेंटरशिप और एक्सेलेरेटर प्रोग्राम में मदद करेगा। यह अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई के अनुसार इसे खासतौर पर उन महिलाओं के लिए तैयार किया गया है जो एंटरप्रेन्योरशिप में भागीदारी लेना चाहती है, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती है। गूगल ने इसे वर्चुअल गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम के तहत भी लॉन्च किया। हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया? रिसेंटली इन विच स्टेट द फर्स्ट फॉरेस्ट मेडिकल सेंटर हैज बीन ओपन? ऑप्शन आपका बिहार, कर्नाटक, पंजाब या फिर उत्तराखंड? चलिए इसका आंसर दीजिए। दोस्तों आपसे फिर से मेरा निवेदन है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपको लगातार वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते चलेंगे। हमारी जो क्लास है रोज सुबह 7 बजे रहा करती है। और आपको एक और चीज़ मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, अभी हाल ही में इंडियन मुजाहिदीन की तरफ से आतंकी हमले की जो अलर्ट दिया गया है वो आईबी ने दिया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से एक अलर्ट दिया गया है। चलिए इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया। उत्तराखंड वन अनुसंधान की तरफ से कालिका रिसर्च सेंटर के पीछे जंगल में जापानी तकनीक पर आधारित देश की पहली हीलिंग सेंटर वन चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई है। यहां तनावग्रस्त लोग प्रकृति के बीच रहकर तनाव से मुक्ति पा सकेंगे। सेंटर बनाने का उद्देश्य तनावग्रस्त लोगों को तनाव से बाहर निकालने के साथ ही लोगों में जानवरों के प्रति लगाव पैदा करना। पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा पदक हासिल किया है? Which medal did PV सिंधु win in the Swiss Open Super Badminton Tournament? ऑप्शन आपका कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक या फिर इनमें से कोई भी पदक नहीं। चलिए इसका आंसर है रजत पदक। सिल्वर मेडल हासिल किया है पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में रजत पदक, सिल्वर मेडल हासिल किया। महिला सिंगल्स फाइनल में सिंधु को विश्व की तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी स्पेन की कैरोलिन मारिन के आपके बारे में बता दूं कि लास्ट ईयर जो कॉमनवेल्थ का जो फाइनल मैच हुआ था उसमें भी कैरोलिन मारिन से पीवी सिंधु सेकंड आई थी, मतलब उनसे हार गई थी, इसलिए वो सेकंड रैंक आई थी उस बार। तो यहाँ पे भी विश्व की तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी स्पेन की कैरोलिन मारिन से पराजित किया। चलिए तो कितने सेट से हराया है? 21-12, 21-5 से पराजित किया और सेकंड रैंक लाके रजत पदक से ही इनको संतुष्ट होना पड़ा। सिंधु ने सेमीफाइनल में डेनमार्क की मिया ब्लिसफेल्ड को 22-2 और 21-10 से हराया था। सिंधु 13 टूर्नामेंट के बाद पहली बार किसी प्रतियोगिता में सेमीफाइनल में पहुंची थी। महिला उद्यमी को समर्थन एवं सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप उन्नति नाम का एक कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है? विद द एम ऑफ providing support and assistance to women entrepreneurs, which bank has recently announced the launch of the program called Startup Unnati? HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, देना बैंक या फिर SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? चलिए इसका आंसर है HDFC बैंक। महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से HDFC बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप उन्नति नाम का एक कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है। इसके तहत HDFC बैंक की डोमेन विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ महिला कर्मी आगामी 1 वर्ष में महिला उद्यमियों को परामर्श संबंधी सेवाएं प्रदान करेगी ताकि उन्हें अपने लक्ष्य को पूरा करने में सहायता प्रदान की जा सके। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया?
With which country has Australian government suspended its defense cooperations? नेपाल, रूस, जापान या फिर म्यांमार? चलिए इसका आंसर दीजिए। म्यांमार के साथ ऑस्ट्रेलिया ने अपने रक्षा सहयोग को निलंबन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने म्यांमार के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया और उस मानवीय सहायता को पुनर्निर्देशित करने की फैसला किया है जो ऑस्ट्रेलिया म्यांमार की सरकार को प्रदान कर रहा था। यह निर्णय म्यांमार सरकार के तख्तापलट और म्यांमार में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को हिरासत में लेने के बाद लिया गया है। दोस्तों, ये हमने देख लिया 11 मार्च के करंट अफेयर्स के क्विज हमने देख लिए। आपको फिर से मैं बता दूं कि आईबी की तरफ से एक अलर्ट दिया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन बिहार में मंदिरों और स्टेशन में आतंकी घटनाएं होने की चेतावनी दी गई है आईबी की तरफ से। तो दोस्तों, ऐसे ही आप बने रहिए हमारे चैनल पे और ऐसे ही अपना प्यार हम पर बनाए रखिए। थैंक यू।